अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे मैं अब अपने घर की क्लीनिंग और उसके साथ साथ पैकिंग कर रही हूँ। तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि बस आजकल ये चल रहा है और मेरे पास दिन बहुत कम है। तो अब मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये काम जो है ना इसको कंप्लीट करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ से ही क्लीन करके ले जाऊँ, और जो जो चीज़ें मैं पैक कर रही हूँ वो भी मैं क्लीन करके वॉश करके फिर उसके बाद पैक करूँ। कुछ अगर रह गई तो चलें ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन ये जो दिन है ना इसको मैं जितना भी यूटिलाइज कर सकती हूँ प्रॉपर तो उनको मैं करूँ इस टाइम को भी। तो इसलिए साथ साथ मैं ये चीज़ें भी वॉश कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, उसके अलावा पैकिंग कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अकेला ही सब कुछ मैनेज करना है, तो मेरी कोशिश है कि टाइम से पहले सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth, and good will come to you. Home. अभी ये दोनों कॉर्नर जो है ना ये मैं खाली करके यहाँ पे और यहाँ पे ये बॉक्सेस रख रही हूँ और एक और काम कर रही हूँ, और फिर मशीन भी साथ लगाती हूँ। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है। ये मैंने टीमू से मंगवाया था और ये बहुत काम की चीज़ है। इससे जितने भी आपकी राइटिंग हुई भी होती है ना, पार्सल आते हैं आराम से हट जाते हैं। तो ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये कि मैंने अपनी जैकेट वॉश करनी थी। वैसे तो मैं चीज़ें हमेशा कोशिश करती हूँ क्लीन करके वॉश करके रखूँ, लेकिन लास्ट ईयर मेरे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं थी और मैंने शिफ्टिंग भी की थी। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हुई भी थी उन दिनों। तो मैंने कहा अच्छा चलो इसको मैं बाद में वॉश कर लूँगी। फिर बिल्कुल ही मुझे भूल गया, तो अब तो मैंने इसको मस्ट वॉश करना था क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और रेगुलर कैजुअल मैं ये काफ़ी ज़्यादा पहनती हूँ। तो अब सर्दी आ चुकी है प्रॉपर, तो गर्म भी ये काफ़ी है, वाटर प्रूफ भी है, तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। तो इसको मैं वॉश कर लूँगी। और धूप जो है ना वो सिर्फ आज और कल ही आई थिंक निकली भी है। आज तो प्रॉपर धूप निकली भी है, इसके बाद धूप पूरा वीक नहीं निकलनी है, या थोड़ी बहुत निकली तो निकली, अदरवाइज़ पूरा वीक बारिश ही होगी। अच्छा जी, खैर ये काम मेरे साथ-साथ चल रहे हैं। उसके अलावा ये कि मुझे ना मेरी फ्रेंड की कॉल आई और वो मुझे कह रही थी कि मुझे कब से बल्कि बुला रही हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, बट मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई हुई हूँ तो इसलिए मैं जा नहीं सक रही। तो अभी उन्होंने कहा कि अच्छा बस हम आपकी तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएँ, बल्कि मैंने खुद उन्हें कहा, मैंने कहा आप लोग इधर आ जाएँ, गपशप भी लगाते हैं, मैं साथ-साथ काम भी करती रहूँगी। और बच्चे भी वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो मैंने कहा बस आप लोग इधर ही आ जाएँ। और फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें हम जो है ना आ रहे हैं, और हम फिर पराठे और उसके साथ आलू आपके हाथ के खाएँगे। अच्छा, आलू ना इनको सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हाथ के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो तो मैं अभी बना रही हूँ और मैं थोड़े से डिफरेंट करके बनाती हूँ, काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके साथ मैं यहाँ पे चिकन जो मैंने कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने निकाल के रखा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला और मैं बाहर थी तो फिर मैंने रख दिया था, तो मैंने कहा चलो वो भी बना लेती हूँ। और चिकन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो इतना मज़े का कहते हैं कि हमें पराठा और सॉस खाना है, सालन को वो सॉस कहते हैं, सालन बड़े शौक से खाते हैं पराठे के साथ। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो उनके लिए मैं ये चिकन भी बना लेती हूँ। और अभी आपको ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है ना इस ब्लॉग में या आस-पास, मेरी पूरी कोशिश होगी ये जो कमिंग डेज़ हैं, मतलब जितने भी 3-4 दिन हैं, इसमें सारे मैं ये समेट लूँ, इनको रख लूँ, क्योंकि अब ना मुझे सच में टेंशन स्टार्ट हो गई है और मेरी कोशिश है कि टाइम से पहले सारे काम कंप्लीट हो जाएँ। तो बस फिर आज मैं ये तैयारी भी कर रही हूँ, और आलू मैं जिस तरह से बनाती हूँ ये बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इनको इस तरह से ऑयल में ना मैं हल्की आँच पे रख देती हूँ और सिर्फ नमक डालती हूँ। फिर उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर देती हूँ।
साथ-साथ चिकन भी मैं बना रही हूँ और फ्रीज़र जो है ना ये भी मैंने खाली भी करना है, उसके बाद क्लीन भी करना है और मेरी पूरी कोशिश है कि लास्ट के जो डेज़ हो ना, तो वो मैं फिर प्रॉपर क्लीनिंग कर लूँगी। तो ख़ैर अभी तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था, मैंने कहा चलो मेरे घर भी ज़रा रौनक आ जाएगी, सब आ जाएँगे और गपशप भी लगेगी क्योंकि उस्मान तो अभी नहीं आ रहे हैं, नेक्स्ट आएँगे डेज़ में इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वो तभी आएँगे जब सारा हमने मूव करना होगा और चीज़ें सारे ही काम करने होंगे। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और बच्चों के साथ तो आपको पता है इतनी रौनक हो जाती है ना, इतना माशाल्लाह बच्चे खुश यहाँ पे हुए और बस फिर मैंने कहा यहीं पे रह जाएँ, यहीं पे आप रात को भी स्टे करें और गपशप लगाएँगे और आराम से जो है ना रिलैक्स हों यहाँ पे। तो वो मुझे कह रही थी कि मैं आपके साथ पैकिंग कराती हूँ, काम कराती हूँ। मैंने कहा छोड़ें काम तो हो जाएँगे, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। काम मैं कर लूँगी, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, काम तो करने ही करने हैं ना, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस ये है कि काफ़ी मज़ा आया, बच्चों ने खूब रौनक लगाई घर में और बड़ा एन्जॉय किया और मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब वो इतना मज़े का कहते हैं कि पराठा और सॉस खाना है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. I just wanna see your shadow. साथ-साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं और स्पेशली मुझे जैकेट्स और ये चीज़ें मस्ट वॉश करनी थी, तो बस ये है कि साथ-साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, खाना भी बन रहा था, पैकिंग भी हो रही थी, तो सारे काम जो है ना वो साथ-साथ यहाँ पे चल रहे हैं। I just wanna see the same things you can see. Understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. मेरा घर सारा का सारा बिखरा हुआ था लेकिन अभी बच्चों ने आना था तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें साइड पे कर दी ताकि उनके लिए मैं थोड़ी-सी जगह बना लूँ, वो खेलेंगे, यहाँ पे खुश होंगे तो इसलिए मैंने ये जगह ना सारी क्लीन की है, सफाई भी मैंने कर ली, उसके अलावा मैंने सारी जितनी भी पैकिंग हुई हुई है उसको मैंने साइड पे कर दिया है ताकि ज़रा ये रूम खुल जाए। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेरी आयरन है, स्टैंड आयरन है, तो इसको भी मैं सारा क्लीन कर लूँगी और इसके अंदर ना एक कंटेनर सा होता है जिसमें पानी डाला जाता है, स्टीम आयरन है। तो वो भी मैं सारा अच्छी तरह से उसको भी वॉश कर लूँगी ताकि ये भी 1 आध दिन में ड्राई हो जाए तो फिर इसको भी मैं पैक कर दूँगी। तो बस इस तरह से ना सारा दिन मतलब दिन-रात तक इसी तरह से ये काम लगे होते हैं। घर शिफ्ट करना, मूव करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये है कि बस हिम्मत आ ही जाती है और जब आपने जाना होता है तो फिर जाना होता है, काम भी करने होते हैं। तो ये है कि बस मेरी कोशिश है कि मेरे पास जितने भी कॉटन्स हैं या जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं ना, उन्हीं को मैं यूज़ करके उनमें ही सारी पैकिंग कर लूँ। घर मैंने सारा माशाल्लाह से क्लीन कर लिया और चीज़ें मैंने साइड पे रखी है ना तो घर बड़ा अच्छा साफ़-सुथरा, खुला-खुला सा लग रहा था अभी। वैसे तो आप पैकिंग करते हैं, घर मूव करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं तो घर हाल-बेहाल हो ही जाता है, लेकिन अभी बड़ा अच्छा साफ़-सुथरा हुआ हुआ था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ख़ैर साथ-साथ मैं सालन भी बना रही हूँ, आलू भी बन गए और उनके आने से पहले मैंने सारा खाना जो है ना वो रेडी करके इस तरह रख लिया था। मैं इस पे थोड़ी-सी काली मिर्च डालती हूँ, बहुत ही मैंने थोड़ी-सी डाली है क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं और उसके बाद ये है कि जब वो खाते हैं ना, वो इसके ऊपर थोड़ा-सा ज़ीरा भी डालते हैं, तो उन्हें ज़ीरे के साथ भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, सालन का भी ऑयल निकल आएगा बाकी ये है कि मैंने सालन में ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले, बिल्कुल हल्के रखे हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें डालें तो फिर आपको पता है वो बच्चे नहीं खाते। उसके बाद जी यहाँ पे जितने भी स्पून्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये भी मैं अभी निकाल रही हूँ, समेट रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला अभी मैंने कहा चलो ये तो 1-2 दिन रहेंगे या 1 आध दिन जितना इनका दिल चाहे वो रहेंगे। फिर उसके बाद जो है ना मैं स्पून्स वग़ैरह भी पैक कर लूँगी। तो इसलिए अभी मैंने बाकी तो नहीं किए लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको मैं पैक करके रख रही हूँ क्योंकि इनका अभी कोई काम नहीं है, बस ज़रूरत की चीज़ें अभी मैंने रख दी हैं। वो भी इंशाअल्लाह 1-2 दिन में मैं रख दूँगी लेकिन ये वाले जितने भी हैं ना ये चीज़ें तो इनको अभी मैं सबको बंद करके और पैक करके रख दूँगी।
आजकल मैं ये करती हूँ कि मैं जब फ्री बैठती हूँ ना सुबह-सुबह या रात के टाइम, तो तब मैं सोच लेती हूँ कि कल मैंने ये काम करने हैं, ये टास्क करने हैं। मतलब मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मेरे पास इतने डेज़ हैं और कल मैंने जो है ना 5-6 ये बड़े टास्क तो करने ही करने हैं। उसके बाद छोटे-छोटे भी जितने हैं तो वो मैं नोट कर लेती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो करती हूँ। इस तरह से ये होगा कि टाइम से पहले ही मेरे काम हो जाएँगे, क्योंकि इस तरह से है कि हमें जो है ना, अभी तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से करना है, डिसाइड तो नहीं हुआ, उस्मान और मैं यही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये है कि मैं 1-2 दिन ना क्लीनिंग के मस्ट रखूँ, क्योंकि घर सारा क्लीन करना होगा, फ्रिज फ्रीज़र भी क्लीन करना होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं टाइम से पहले चीज़ें जो है ना वो सारे ये काम और ये सब कर लूँ, ताकि 1-2 दिन लास्ट के जो है ना वो मुझे मिलें, जिसमें मैं प्रॉपर क्लीनिंग और सारी ये सारे काम कर लूँ और फिर कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो भी हो जाएँ। तो ख़ैर अभी तो कोशिश यही है, सोचा भी यही है, बाकी अल्लाह ताला ख़ैर करे, देखते हैं फिर इंशाअल्लाह। ये सारे काम मेरे हो गए और उसके बाद अभी मैं पराठे बना रही हूँ और बस उसके बाद ना मुझे याद ही नहीं रहा प्रॉपर वीडियो बनाना इस तरह से। आजकल मेरे साथ इस तरह हो जाता है, या मैं अकेली होती हूँ क्या, मुझे वीडियो अक्सर बनाना ही भूल जाती है। तो ख़ैर मैंने उनको मज़ेदार सा नाश्ता कराया, कल बेकरी से भी चीज़ें लेकर आए थे, वो भी थे, सैंडविचेज़ भी थे, पराठे, सालन, आलू सब कुछ था और उसके बाद फिर मैं अभी जो है ना खुद बैठ के खा रही थी। तो मैं यहाँ पे लंच कर रही थी, मतलब दोपहर का टाइम ही हो गया था और बस उसके बाद जो है ना बच्चों को मैंने खिलाया, फिर उनको सुलाया, बच्चे कार्टून्स भी देख रहे थे, तो माशाल्लाह से ना सही मेरे घर में रौनक लगी हुई थी इस टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। वीडियो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।